काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो एविडेंस सामने आए हैं वो इस वीडियो और न्यूज़ को फेक साबित करते हैं। 25 1991 को कनाडा के सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में एक इंसिडेंट सामने आता है। एक 20 साल की ट्रेनर जिसका नाम कैल्टी ली था। 25 1991 सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में उस दिन होता क्या है? इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उससे पता चला डैनियल डुकेस के कपड़े पूल के पास पाए गए और उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा डॉल्फिन की बैग पर देखा गया। यूएसए फ्लोरिडा के उसी सीवर्ड में एक और इंसिडेंट सामने आता है। टिलिकन डॉल्फिन इसलिए ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये अपनी लाइफ में 3 लोगों की जान ले चुका था। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। लोगों का कहना है एक यंग ट्रेनर जेसिका को उसकी डॉल्फिन ने शो के दौरान अटैक करके मार दिया। लेकिन क्या ये सच है या एआई की मदद से बनाई हुई एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? और साथ ही मैं आज आपको वो रियल लाइफ डॉल्फिन अटैक भी बताने वाला हूँ जो सच में हुए। सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 23 इयर्स की ट्रेनर जेसिका को उसकी डॉल्फिन ने स्टेज पर ही अटैक करके मार दिया। लोग ये वीडियो क्लिप देखकर काफी शॉक हो रहे हैं, लेकिन जो सच है रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। काफी रिसर्च करने के बाद जो एविडेंस सामने आए हैं वो इस वीडियो और न्यूज़ को फेक साबित करते हैं। रिसर्च करने के बाद पता चला जेसिका नाम का कोई क्रेडिबल रिकॉर्ड या मरीन पार्क की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। कोई पार्क, कोई न्यूज़ एजेंसी या कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अगर कोई ट्रेनर सच में डॉल्फिन अटैक से मारी जाती तो लोकल अथॉरिटीज और पार्क से ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर सामने आते। दूसरी बात, फैक्ट चेकर्स और एडिटर्स ने बताया कि क्लिप में यूज हुई फुटेज और आवाज के कुछ हिस्से एआई की मदद से बनाए गए हैं, जिनमें अननेचुरल वॉइस एडिट का यूज किया गया है। और साथ ही जब आप इस क्लिप को स्लो मोशन में देखोगे तो आपको वीडियो के मिसमैच फ्रेम नजर आएंगे, जिसमें साबित होता है कि ये वीडियो फेक बनाई गई है। तीसरी बात जो सामने आई, अगर ये इंसिडेंट सचमुच में होता तो इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट की जाती, जैसे जगह टाइम अथॉरिटीज नॉर्मली उसी वक्त रिपोर्ट करते हैं। रिसर्च करने पर इस केस में कोई पार्क या एम्बुलेंस का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इससे पता चलता है कि ये इंसिडेंट वीडियो और न्यूज़ बिल्कुल फेक है। मतलब जेसिका वाला इंसिडेंट असल में बिल्कुल फेक बताया जा रहा है। ये एक एआई बेस्ड क्लिप है जो पुराने रियल इंसिडेंट को मिक्स करके बनाया गया है ताकि स्टोरी ज्यादा बिलीवेबल लगे। और जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़, पुलिस रिपोर्ट या पार्क स्टेटमेंट सामने ना आए, इसको सच ना माना जाए। अब मैं आपको वो रियल केस बताऊंगा जो सच में हुए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी पसंद की कहानियां कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। मैं ज़रूर वो कहानियां लेकर आऊँगा। ये कुछ मेजर इंसिडेंट हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड हैं। मैं हर केस की डिटेल से बात करूँगा। 25 1991 को कनाडा के सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में एक इंसिडेंट सामने आता है। एक 20 साल की ट्रेनर जिसका नाम कैल्टी ली था। 25 1991 सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में उस दिन होता क्या है? कैल्टी शो के बाद पूल की साइड पर चल रही थी और अचानक उसका पांव स्लिप करता है और वो पूल में गिर जाती है। पूल में टिलिकम डॉल्फिन मौजूद थी। अब यहाँ पे हुआ ये, कैल्टी अचानक पूल में गिरी थी और डॉल्फिन उसके साथ खेलने लगती है। डॉल्फिन कैल्टी को बार बार हवा में उछालती है, जिस वजह से कैल्टी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। कैल्टी के जख्म गहरे होने की वजह से कैल्टी की मौत हो जाती है। जो लोग वहां मौजूद थे वो विटनेस बनकर सामने आए। उन्होंने बताया कि डॉल्फिन ने कैल्टी को बार बार हवा में उछाला। बाद में बॉडी पूल से निकाली गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने डेथ को ड्राउनिंग ड्यू टू फोर्सेबल सबमर्शन बोला। इस इंसिडेंट के बाद सी लैंड बंद हो गया और टेलीकॉम डॉल्फिन को ट्रांसफर कर दिया गया। ये केस कैप्टिविटी के रिस्क और एनिमल स्ट्रेस आर्गुमेंट्स में एक मेजर एग्जाम्पल बन गया था और इसको डॉल्फिन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। एक दूसरा रियल केस जो सामने आया, डेट थी 6 जुलाई 1999। यूएसए के फ्लोरिडा में एक सी वर्ल्ड ओर्नाडो था। 6 जुलाई की रात एक डैनियल पैट्रिक डुकेस नाम का बंदा रात के वक्त चुपके से इस सी वर्ल्ड में एंट्री मारता है और सीधा पूल में घुस जाता है जहां पर एक डॉल्फिन मौजूद थी। सुबह जब सी वर्ल्ड ओपन किया गया तो वहां पूल में डैनियल डुकेस की बॉडी मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उससे पता चला डैनियल डुकेस के कपड़े पूल के पास पाए गए और उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा डॉल्फिन की बैग पर देखा गया। और तब ये बात सामने आई कि उस डॉल्फिन ने डैनियल की जान ली है, क्योंकि जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला ये डॉल्फिन पहले भी एक बार अग्रेसिव बिहेव शो कर चुका था और इस इंसिडेंट को ओर्नाल्डो किलर वेल का नाम दिया गया। इसके बाद एक तीसरा केस जो सामने आया 24 दिसंबर 2009 में
स्पेन के लोरो पार्क में एक अलेक्सिस नाम की ट्रेनर के साथ ये इंसिडेंट हुआ। 24 दिसंबर को ट्रेनिंग सेशन के दौरान डॉल्फिन ने ट्रेनर को अग्रेसिव बिहेव में पूल के अंदर धक्का दिया और काफ़ी बार खुद को उसके ऊपर गिराया, जिस वजह से ट्रेनर को गहरे जख्म आए और बताया जाता है कि उस ट्रेनर के ऑर्गन्स तक डैमेज हो चुके थे, जिस वजह से उस ट्रेनर की मौत हो गई। लोरो पार्क ने इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बोला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बात सामने आई उससे पता चला कि डॉल्फिन अग्रेसिव हो चुका था, जिस वजह से इस ट्रेनर की मौत हुई। बाद में इस लोरो पार्क ने अपनी वाटर वर्क पॉलिसीज चेंज कर दी। इसके बाद 24 फरवरी 2010 में यूएसए फ्लोरिडा के उसी सीवर्ड में एक और इंसिडेंट सामने आता है। एक डॉन ब्रेंचो नाम की लेडी जिसकी उम्र 40 ईयर्स थी, पोस्ट शो रूटीन के दौरान डॉन ब्रेंचो टेलीकॉम डॉल्फिन के साथ रिलेशनशिप सेशन कर रही थी। अचानक डॉल्फिन डॉन ब्रेंचो को पूल में खींच लेती है और उस पर हमला कर देती है और डॉन ब्रेंचो की मौत हो जाती है। ये केस इंटरनेशनल हेडलाइंस बन चुका था। सी वर्ल्ड के वाटर वर्क पॉलिसीज पर मेजर लीगल केस किया गया। इस केस से पता चलता है कि कभी कभी एनिमल्स और ट्रेनर के बीच अनएक्सपेक्टेड वायलेंस इंटरेक्शन हो जाते हैं। टेलीकॉम डॉल्फिन इसलिए ज्यादा मशहूर हुआ क्योंकि इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये अपनी लाइफ में 3 लोगों की जान ले चुका था। पहला कैल्टी का इंसिडेंट जो 1991 में हुआ, दूसरा डैनियल डुकेस का इंसिडेंट जो 1999 में हुआ, एक तीसरा इंसिडेंट डॉन ब्रेंचो का सामने आया जो 2010 में हुआ। 2017 में टेलीकॉम डॉल्फिन भी मारा जाता है। इन इंसिडेंट के बाद ओशा इन्वेस्टिगेशन, लीगल केसेस और काफ़ी पब्लिक डिबेट भी हुए, जिसका नतीजे में सी वर्ल्ड ने वाटर वर्क चेंजेस अनाउंस किए। डॉक्यूमेंट्री ब्लैकफिश ने भी इस केस को वाटर वर्ल्ड अटेंशन दी। वायरल क्लिप्स हमारे इमोशंस इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। शॉक इमोशंस वीडियो तेजी से वायरल होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच में हकीकत भी हो। जिस तरह बाकी सब इंसिडेंट मैंने आपको डिटेल में बताए और वो सच भी थे, लेकिन जेसिका केस में ऐसे क्रेडिबल ट्रेसेस नहीं मिले, इसलिए वो फेक न्यूज़ और फेक वायरल क्लिप्स थे। सोचा आपको हकीकत बता दी जाए। ये थी आज की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।